केजीएमयू में हुई पहली प्लाज्मा थेरेपी। उरई के कोरोना पीड़ित डॉक्टर को दी गई डोज। लखनऊ की महिला ने डोनेट किया प्लाज्मा। कोरोना संक्रमित रह चुकी महिला ने किया डोनेट। 2 दिन रिस्पांस देखने के बाद होगी दूसरी थेरेपी। प्लाज्मा थेरेपी में दिल्ली के बाद दूसरा प्रदेश बना यूपी। यूपी में रविवार को 24 घंटे में कोरोना के 80 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही यूपी में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 1873 हो गई। आगरा में 372 और लखनऊ में 194 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि सहारनपुर में 181 और कानपुर में आंकड़ा 191 पहुंच चुका है। रविवार को इस महामारी से यूपी में 4 और लोगों की मौत हो गई। इनमें 2 आगरा में, 1 मेरठ में और 1 मौत लखनऊ में भर्ती श्रावस्ती के बुजुर्ग मरीज की हुई। प्रदेश में अब तक कोरोना से 30 जानें जा चुकी हैं। सबसे ज्यादा 10 मौतें आगरा में हुई। ताजनगरी आगरा में 8 नए मामलों की पुष्टि। जिले में कुल मरीजों की संख्या हुई 381। अब तक कोरोना से 10 लोगों की हो चुकी है मौत। रविवार तक कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा था 373। प्रशासन ने हॉटस्पॉट को 800 मीटर से बढ़ाकर 1 किलोमीटर किया। कानपुर में महिला पत्रकार की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। पत्रकार के साथ परिजनों को भी साथ ले गई स्वास्थ्य विभाग की टीम। शुक्लागंज इलाके को किया गया सील। बताया जा रहा है कि महिला उन्नाव की रहने वाली है। पीलीभीत के टोंडरपुर गांव में कोरोना मरीज मिलने से हड़कंप मच गया। इंदौर से लौटे युवक की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। 23 अप्रैल को युवक इंदौर से घर लौटा था। मरीज को बरेली रेफर कर आइसोलेट किया गया है, जबकि 20 अप्रैल को जिला कोरोना मुक्त हो गया था। सहारनपुर में दारुल उलूम देवबंद के 9 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इन छात्रों को पहले से ही क्वारंटीन किया गया था। इनमें से 8 छात्र अफगानिस्तान और 1 छात्र रामपुर का रहने वाला है। अब स्वास्थ्य विभाग दारुल उलूम के बाकी छात्रों की भी जांच करवाने की बात कह रही है। मेरठ में लगातार हो रहा सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का उल्लंघन। शहर के कचहरी पुल के पास बिना किसी रोक-टोक के सड़कों पर दिख रहे लोग। दुकानों पर लगातार भीड़। नोडल अधिकारी 2 दिन पहले ही जिले की कमान संभाल चुके हैं। हरदोई में भाजपा विधायक ने विधायक निधि वापस मांगी। विधायक श्याम प्रसाद प्रकाश ने कोरोना के खिलाफ जंग में दिए थे 25 लाख रुपए। विधायक ने प्रशासन को पत्र लिखकर विधायक निधि वापस लेने की मांग की। स्वास्थ्य विभाग ने भ्रष्टाचार की खबरों के चलते लिया फैसला। आगरा मॉडल पर प्रियंका के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का सरकार पर हमला। कहा सीएम का आगरा मॉडल मेयर के मुताबिक फेल होकर आगरा को वुहान बना देगा। क्वारंटाइन सेंटर्स की बदहाली जानलेवा साबित हो रही है। साथ ही लिखा जागो सरकार जागो। गाजीपुर में लॉकडाउन के बीच मस्जिद से अजान देने पर प्रशासन ने रोक लगा दी। सांसद अफजाल अंसारी ने इसको लेकर पीएम को पत्र लिखा और अजान पर लगी रोक हटाने की मांग की। गाजीपुर में बसपा विधायक ने भी सीएम योगी आदित्यनाथ को लिखा पत्र। अजान पर लगी रोक हटाने की मांग। बसपा विधायक असलम ने अपर मुख्य सचिव को भी पत्र लिखकर जताई नाराजगी। आगरा के नुनिहाई चौकी में तैनात दारोगा विकास राणा की दबंगई का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें लॉकडाउन उल्लंघन के आरोप में दारोगा बाइक सवार को लाठी डंडे से पीट रहे हैं। वीडियो 1 हफ्ते पहले का है। ये मामला थाना एतमाउद्दौला क्षेत्र का है। आगरा की बघेल बस्ती में लॉकडाउन का पालन कराने गई पुलिस पर लोगों ने हमला बोल दिया। कुछ लोगों ने दारोगा पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। इस दौरान दारोगा के सिर में चोट लगते ही वो घायल हो गए। पुलिस कर्मियों ने उन्हें इलाज के लिए गोयल हॉस्पिटल में भर्ती कराया। कानपुर के कल्याणपुर में दबंगों ने कोरोना वॉलंटियर्स पर हमला किया। रोशन नगर में भीड़ लगाकर खड़े थे दबंग। वॉलंटियर्स के भीड़ लगाने से मना करने पर भड़के दबंग। कोरोना वॉलंटियर्स के साथ की मारपीट। सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं हो रहा अमल। कोरोना का पहला मामला सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने जालौन के उरई को रेड जोन घोषित कर दिया। किसी भी तरह की आवाजाही पर लगी रोक के बावजूद रेड जोन में अपने निजी वाहन से निकले दारोगा जी। डीएम ने दारोगा को लगाई जमकर फटकार। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। कौन सा सामान आप मिलेगा यहाँ पे जो आए हो? यार बंद हो गई है। पता नहीं है कल रात को बंद हो गया। आगरा में एबीपी गंगा की खबर का असर। डीएम ने एसजीआई क्वारंटीन सेंटर का 2 बार किया निरीक्षण। सीडीओ को लापरवाह अधिकारियों की जांच के दिए निर्देश। आगे से क्वारंटीन सेंटर में अव्यवस्था न फैले, इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों को दिए सख्त आदेश। एबीपी गंगा ने दिखाई थी क्वारंटीन सेंटर में फैली अव्यवस्था की खबर। कानपुर के काशीराम अस्पताल में जमातियों के हंगामे और तोड़फोड़ के मामले में एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ। पुलिस ने अज्ञात कोरोना मरीजों के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा।
आगरा में कोरोना पॉजिटिव मरीज कुंवरपाल सिंह का परिवार जिला प्रशासन से गुहार लगा रहा है। परिवार का कहना है कि मरीज को डायबिटीज की भी बीमारी है। ऐसे में उन्हें सैफई मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किए जाने के बाद डायबिटीज की दवा नहीं दी जा रही। मेरे पति को ट्रांसफर कराई, मेरे पति को यहीं पे आगरे में भर्ती कराई है, सैफई से आगरे में भर्ती कराई है। लॉकडाउन के दौरान यूपी सरकार की पहल पर पंजाब में फंसे मजदूरों को लेकर 10 बसें गोरखपुर पहुंची। हर बस में 20 से 25 मजदूरों को लाया गया। सहजनवा में मजदूरों की थर्मल चेकिंग के बाद इन्हें गांव भेजकर क्वारंटीन कर दिया गया। बलरामपुर में एक पुलिस अधिकारी अनोखे ढंग से लोगों को जागरूक कर रहा है। उतरौला कोतवाली में तैनात उप निरीक्षक बीपी यादव अपने साथी पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर जागरूकता गीत गाकर लोगों को संदेश दे रहे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। गोंडा जिले का बेसिक शिक्षा विभाग भी अपने स्कूलों में ऑनलाइन क्लास का संचालन कर रहा है और इस तकनीक के जरिए शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बच्चे भी कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल के जरिए संचालित होने वाली इस ऑनलाइन क्लास से खासे उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़ा। प्रदेश में मरीजों की तादाद बढ़कर हुई 51। रविवार को 3 नए मामले आए सामने। नवजात की मां और पिता कोरोना पॉजिटिव। नवजात की रिपोर्ट निकली निगेटिव। राजधानी के दून अस्पताल का मामला। उत्तराखंड में पहले की तरह सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लॉकडाउन को सख्ती से लागू करने के दिए निर्देश। सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन पर हो कार्रवाई। उत्तराखंड सरकार द्वारा लॉकडाउन में छूट दी जाने के बाद मसूरी में सुबह 7 से लेकर शाम 6 बजे तक दुकानें खुली नजर आईं। पुराना लंडौर बाजार में ज्यादातर दुकानें खुली रहीं, लेकिन दुकानों में ग्राहकों की संख्या ना के बराबर देखी गई। सुबह के समय कुछ लोग जरूरत का सामान लेने के लिए बाजार पहुंचे, लेकिन दोपहर 1 बजे के बाद से बाजार में सन्नाटा पसरा रहा। कोरोना वायरस संकट के कारण देश भर में लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन शराब तस्करबाज नहीं आ रहे हैं। पुलिस ने आवास विकास कॉलोनी के पास एक पिकअप वाहन पकड़ा है, जिससे भारी मात्रा में 167 अवैध शराब की पेटियां बरामद की गई हैं। काशीपुर के किसान दोहरी मार झेलने को मजबूर हैं। जहां एक तरफ कोरोना की मार झेल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बेमौसम बारिश भी नुकसान पहुंचा रही है। पौड़ी में लॉकडाउन के चलते कई ग्रामीण क्षेत्रों में पटरी से उतर चुकी स्वास्थ्य सेवाओं को फिर से पटरी पर लाने का जिम्मा यहां के युवाओं ने उठाया है। द्वारीखाल ब्लॉक के रहने वाले आशीष डबराल ने गांव के ही कुछ चुनिंदा युवाओं के साथ मिलकर ग्रामीणों तक स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को जरिया बनाया है। ऋषिकेश के एम्स अस्पताल में एक हेल्थ केयर वर्कर के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है। इसके बाद एम्स प्रशासन में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि पॉजिटिव कर्मी नर्सिंग स्टाफ यूरोलॉजी विभाग में तैनात था। इसके बाद पूरे ब्लॉक को सील कर दिया गया है। भारत नेपाल सीमा पर मौजूद झूला पुल के जल्दी खोलने की कवायद नेपाल की तरफ से तेज हो गई है। इससे जहां भारतीय सीमा पर फंसे हजारों नेपाल के लोग अपने घर पहुंच सकेंगे, वहीं नेपाल में फंसे लोग भी भारत आ पाएंगे। जिलाधिकारी ने बताया कि नेपाल के चीफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की ओर से उन्हें पत्र प्राप्त हुआ है। लॉकडाउन के दौरान एक दूल्हा हरिद्वार से दुल्हन को लेने के लिए तीसरी बार कोटद्वार पहुंचा। आपको बता दें कि पिछले 2 बार भी युवक ने बॉर्डर पार करने की कोशिश की थी, लेकिन सीमा पर तैनात पुलिसकर्मियों ने उसे वापस लौटा दिया था, जिसके बाद इस बार युवक एटीएम की परमिशन के साथ अपनी पत्नी को वापस लाने निकला है। काशीपुर में लॉकडाउन के बीच हुई अनोखी शादी। दूल्हा मुरादाबाद का रहने वाला था, इसलिए उत्तराखंड यूपी के पैगा अलीगंज बॉर्डर पर एक दुकान में शादी की गई। इस दौरान बॉर्डर पर मौजूद पुलिस ने भी नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद दिया और खुशी खुशी दुल्हन को विदा किया गया। गुजरात में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बदरुद्दीन शेख की कोरोना वायरस से मौत हो गई। रविवार देर रात एसवीपी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। पार्टी नेता शक्ति सिंह गोयल ने इसकी जानकारी दी। बदरुद्दीन शेख पिछले 8 दिन से अस्पताल में भर्ती थे और उनका इलाज चल रहा था।
अहमदाबाद के दाड़ी लिमडा इलाके से वो पार्षद थे। आजकल गरीबों के कल्याण के कार्यों में जुटे थे। उनके इलाके में काफी संख्या में कोरोना पॉजिटिव केस हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के ओएसडी कार्यालय का गार्ड कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया। मामले की जानकारी सामने आते ही सरकारी महकमे में हड़कंप मच गया, जिसके बाद संबंधित ओएसडी को क्वारंटीन कर दिया गया है। साथ ही संबंधित कार्यालय को भी बंद कर दिया गया। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 27,892 हो गई। कोरोना वायरस के एक्टिव केस 20,835 है। अब तक 872 लोगों को इस वायरस के चलते अपनी जान गंवानी पड़ी। 6,184 लोग इस बीमारी से इलाज करवाकर सही हो चुके हैं। भारत में सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र, गुजरात और फिर दिल्ली है। महाराष्ट्र कोविड-19 महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है। हर दिन संक्रमण के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे में 440 लोग कोरोना से संक्रमित हुए। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में 19 लोगों की मौत भी हुई। कोरोना वायरस से महाराष्ट्र में होने वाली मौतों की संख्या 342 है, जो देश भर में सबसे ज्यादा है। महाराष्ट्र में कुल 8,068 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। मुंबई में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण के केस हैं। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण से कुल 1,188 लोग ठीक भी हुए हैं। बीएमसी के अस्पताल में अब प्लाज्मा थेरेपी से भी मरीजों का इलाज किया जा रहा है। ठीक हो चुके मरीजों की ट्रेसिंग की जा रही है। मुंबई में अब तक 204 लोग की जान कोरोना वायरस ने ले ली। बीते 24 घंटे में यहां 12 लोग की संक्रमण से जान गई। कुल 398 केस सामने आए। जगह जगह हॉटस्पॉट जोन जैसी स्थिति हो गई है। गुजरात में कोरोना वायरस के मरीज हर रोज बढ़ रहे हैं। राज्य में कोरोना वायरस मरीजों की तादाद 3300 के पार पहुंच चुकी है। अब तक गुजरात में कुल मरीजों की संख्या 3301 है। गुजरात के अहमदाबाद में पिछले 24 घंटों में 178 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई। इसके साथ ही 2181 मरीज सामने आ चुके हैं। 24 घंटे में अहमदाबाद में 18 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है, जिसके कारण अहमदाबाद में कोरोना के कारण मौतों का आंकड़ा 104 हो चुका है। दिल्ली एनसीआर में कोरोना वायरस संक्रमण के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 2,918 तक पहुंच गई। बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस ने तेजी से पांव पसारे हैं। दिल्ली में 24 घंटे के अंदर 293 नए केस सामने आए। राजधानी में बीते 24 घंटे में 8 लोग ठीक भी हुए। अब तक कोरोना संक्रमण से 877 लोग ठीक हो चुके हैं। ठीक हो चुके लोगों से प्लाज्मा डोनेशन के लिए संपर्क किया जा रहा है। दिल्ली में प्लाज्मा थेरेपी के जरिए भी इलाज हो रहा है। दिल्ली के लिए राहत भरी खबर यही है कि 24 घंटे में एक भी मौत नहीं हुई। हालांकि कोरोना संक्रमण के चलते अब तक 54 लोगों की जान जा चुकी है। दिल्ली में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 1,987 हो गई। राजधानी में कोरोना को मात देने वाले फाइटर्स की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। अब दिल्ली में हर तीसरा मरीज ठीक होकर घर पहुंच रहा है। आंकड़ों के मुताबिक कोरोना संक्रमण से पीड़ित मरीजों के ठीक होने का प्रतिशत 33 तक पहुंच चुका है। दिल्ली के बाबू जगजीवन राम अस्पताल में अस्पताल स्टाफ के 19 और लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। इसके साथ ही अब तक अस्पताल के 35 स्टाफ कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के 145 नए मरीजों की पुष्टि हुई। अब तक राज्य में 2090 लोग पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। वहीं 103 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। कोरोना महामारी के चलते पूरे देश में लॉकडाउन घोषित किया गया है। लॉकडाउन में भी लोग सड़क पर निकलने से मान नहीं रहे हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में ऐसी एक घटना सामने आई, जहां एक शख्स अपनी लग्जरी कार लेकर निकला तो सुरक्षा कर्मियों ने उस शख्स को रोककर सड़क में कान पकड़कर उठा बैठक करवाई और वीडियो भी बनाया। राजस्थान में रविवार को कोरोना वायरस संक्रमण से 7 लोगों की मौत हो गई, जिससे राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण से मरने वालों की संख्या 41 पहुंच गई। रविवार को राज्य में संक्रमण के 102 मामले सामने आए। इनमें से 16 जयपुर के हैं। राजस्थान में कोरोना वायरस के कुल 2,185 केस हैं। कोरोना वायरस की महामारी से दुनिया भर में अब तक 2,06,555 लोग की जान जा चुकी है। संक्रमितों की कुल संख्या 29 लाख से ज्यादा हो गई है। कोरोना वायरस की चपेट में सबसे बुरी तरह से अमेरिका आया है। यहाँ मौत का आंकड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा। पिछले 24 घंटे में इस वायरस ने अमेरिका में 1,330 लोग की जान ले ली। इसी के साथ अमेरिका में अब तक कुल मौत का आंकड़ा
54,856 तक पहुंच गया। 9,65,426 लोग इस वायरस की चपेट में हैं। अमेरिका के बाद कोरोना वायरस की सबसे ज्यादा मार स्पेन पर पड़ी। 2,56,000 से ज्यादा लोग संक्रमित, 23,190 लोग दम तोड़ चुके हैं, 1,17,727 लोग ठीक भी हुए हैं। 20 मार्च के बाद पहली बार स्पेन में मौत का आंकड़ा 300 से कम है। पिछले 24 घंटे में 288 लोगों की जान चली गई। 17 मार्च के बाद पहली बार संक्रमित लोगों की संख्या प्रतिदिन 2000 से कम है। टिहरी के रहने वाले कमलेश का शव उसके परिजनों को मिल गया। 17 अप्रैल को कमलेश की दुबई में मौत हुई थी। 24 अप्रैल को दुबई से दिल्ली पहुंचा था उसका शव, जिसके बाद देर रात भारत सरकार ने शव परिजनों को सौंप दिया। लखनऊ के गाजीपुर इलाके में बने फ्लैट में अचानक भयंकर आग लग गई। फ्लैट में मौजूद लोगों को निकाला गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका, आग से कोई हताहत नहीं, सामान जलकर राख। श्रावस्ती के इकोना में चैनपुर के खेतों में लगी भीषण आग। गन्ने के खेत में आग लगने से किसानों में अफरा तफरी। थोड़ी ही देर में आग ने लिया विकराल रूप। आग ने कई बीघा खेतों को किया खाक। हाथरस के सादाबाद क्षेत्र में मामूली विवाद में दबंगों ने दूसरे पक्ष पर की ताबड़तोड़ फायरिंग। गोली लगने से 11 साल के मासूम बच्चे की मौत। बीच बचाव करने आया रिश्तेदार हाथ में गोली लगने से हुआ घायल। पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराकर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। चमोली के लुंटरा गांव में एक महिला गौशाले में संदिग्ध हालत में मृत अवस्था में पड़ी मिली। ग्राम प्रधान की सूचना पर पहुंची राजस्व पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। मायके पक्ष ने हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस में दी तहरीर। जांच के बाद आरोपियों को आजीवन कारावास और फांसी की मांग। कासगंज के समीपवर्ती गांव नगला समस में किशोरी से युवक ने किया रेप। पीड़ित के परिजनों ने युवक को पकड़कर की मारपीट। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल। पीड़ित लड़की का करवाया मेडिकल चेकअप। अलीगढ़ में पंचायत का एक बार फिर बेतुका इंसाफ देखने को मिला, जहां पंचायत ने रेप के आरोपियों को 5-5 जूते मारने के साथ ही मुंह काला कर गांव में घुमाने की सजा सुनाई और फिर उन आरोपियों को छोड़ दिया गया, जिसके बाद इंसाफ न मिलने से पीड़िता ने घर में फांसी लगाकर जान दे दी। गाजीपुर पुलिस ने मोटर मैकेनिक हत्याकांड का खुलासा किया है। मामले में पुलिस ने मृतक की पत्नी और उसके आशिक समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक जावेद की हत्या अवैध संबंधों के लिए पत्नी ने ही की थी। बरेली में लॉकडाउन के दौरान मामा भांजे के बीच बढ़े विवाद में हत्या को अंजाम दिया गया। मामला चैनपुर थाना क्षेत्र में खेत की बटाई को लेकर हुए विवाद में भांजे ने अपने मामा की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात में आरोपी के भाई और पिता भी शरीक थे। पुलिस ने तीनों हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। देहरादून में एक गुलदार की मौत से वन विभाग में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि राजपुर इलाके में भूख की आस में लगातार भटक रहे गुलदार की मौत हो गई। इसकी सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और गुलदार के शव को दफना दिया। टिहरी में इन दिनों कई जगह पर गुलदार देखे जाने से लोगों में दहशत का माहौल है। इसकी शिकायत स्थानीय लोगों ने वन विभाग से की है। लोगों की शिकायत पर वन विभाग की टीम गश्त कर रही है और लोगों को भी जागरूक करने का काम कर रही है। बेमौसम बारिश की वजह से कानपुर देहात के किसानों की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। तेज हवाओं के साथ हुई बारिश की वजह से खेतों में पड़ी गेहूं की फसल बर्बाद होने की आशंका से किसान परेशान हैं। किसानों का कहना है कि ज्यादातर खेतों में फसल बारिश में भीग चुकी है। औरैया में बिन मौसम बारिश होने से किसानों की फसलों को काफी नुकसान हुआ, जिसकी वजह से किसान परेशान है। पहले ही लॉकडाउन की वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों के लिए दोहरी मार साबित हो रही है। जहां एक तरफ किसानों पर कोविड-19 की मार पड़ रही है, तो वहीं कुदरत भी किसानों से नाराज है। मुजफ्फरनगर में रविवार शाम तेज आंधी तूफान के साथ बारिश होने लगी, जिससे किसानों की फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गईं। खेत पानी से जलमग्न हो गए। रुड़की में भी बारिश किसानों के लिए मुसीबत बनकर आई है। सुबह से लगातार हो रही बारिश ने किसानों की साल भर की मेहनत पर पानी फेर दिया। किसानों को अब गेहूं फसल कटाई के लिए सूखने का इंतजार करना पड़ेगा। दिल्ली पुलिस ने जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीडिया प्रभारी पर कार्रवाई की। सफूरा जगर पर गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम यानी यूएपीए के तहत कार्रवाई की गई। सफूरा को हाल ही में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था। म्यूचुअल फंड पर नकदी के दबाव को कम करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लिया अहम फैसला। आरबीआई ने म्यूचुअल फंड के लिए 50,000 करोड़ के विशेष नकदी सुविधा का ऐलान किया। आरबीआई के इस फैसले का पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने स्वागत किया।
हफ्ते के पहले कारोबारी दिन की शुरुआत तेजी के साथ हुई। बीएसई का 30 शेयरों वाला इंडेक्स सेंसेक्स शुरुआत में ही 500 अंक से ज्यादा के उछाल पर कर रहा कारोबार। वहीं निफ्टी 9,300 के पार। दुनिया में भारत का नाम रोशन करने वाली महिला खो खो टीम की कप्तान नसरीन शेख के आर्थिक हालात लॉकडाउन की वजह से बेहद खराब हो गए। भारतीय खो खो महासंघ उनकी मदद के लिए सामने आया। महासंघ ने नसरीन शेख को 1 लाख रुपए की मदद की। एक्ट्रेस विद्या बालन ने इंस्टाग्राम के जरिए बताया कि उन्होंने जरूरतमंदों की मदद के लिए फंड इकट्ठा किए हैं। विद्या ने कहा उन्हें इस बात से काफी खुशी है कि उन्होंने डॉक्टर के लिए 2,500 से अधिक पीपीई किट और 16 लाख रुपए जुटा लिए हैं। बॉलीवुड एक्टर संजय मिश्रा ने एक वीडियो शेयर किया। उनका ये वीडियो उनकी एक्टिंग की तरह ही बिल्कुल ही अलग है। ये किसी शादी का वीडियो और संजय मिश्रा इसमें काफी युवा नजर आ रहे हैं। वीडियो शेयर करते हुए संजय मिश्रा ने लिखा, तब भी नाचते थे, अब भी नाचते हैं, बस चाल बदल गई है। टीवी सीरियल मेरी आशिकी तुमसे ही है की एक्ट्रेस स्मृति खन्ना ने एक कोलाज तस्वीर शेयर की। एक तस्वीर उनकी डिलीवरी से पहले की है और दूसरी डिलीवरी के बाद। दूसरी तस्वीर में स्मृति काफी फिट लग रही है। स्मृति ने तस्वीर में अपने स्लिम फिगर को हाईलाइट किया है। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।